गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण, जो ऑनेस्टली मेरी पहली प्रेगनेंसी से बहुत अलग थे। पहली प्रेगनेंसी में तो मुझे सब कुछ नया नया लग रहा था, लेकिन सेकंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी बॉडी का रिएक्शन ही बहुत अलग था। तो गाइज, अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हो तो आप डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। तो गाइज, अब बात करते हैं वॉमिटिंग की, उल्टी की। तो गाइज, जब मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई थी तो मुझे बिल्कुल 3 महीने तक पता नहीं चला। वॉमिटिंग बिल्कुल नहीं होती थी, मतलब नाई के बराबर। 1 महीने में एक बार होती थी। जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो गई तब वॉमिटिंग हो जाती थी, या मैं कहीं बाहर चली गई तो मुझे कभी कभी जो गाड़ियों का धुआं है वो लग जाता था तो मुझे वॉमिटिंग होती थी। तो ऐसी वाली वॉमिटिंग नहीं हुई, परेशान करने वाली। लेकिन सेकंड जो प्रेगनेंसी थी मेरी, तो उसमें मुझे 3 मंथ तक कंटिन्यूअसली वॉमिटिंग होती रही। मतलब मैं कुछ भी खा पी रही हूँ और मुझे उसमें से थोड़ी सी भी स्मेल आ जाए तो मुझे वॉशरूम जाना ही पड़ता था। गाइज, यहाँ मतलब बहुत दिक्कत थी वॉमिटिंग की, क्योंकि मैं खा पी नहीं रही थी कुछ भी ठीक से। यहाँ पर जो मेरा वेट है बहुत कम भी हो गया था सेकेंड प्रेगनेंसी में। अगर मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी की बात करूं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वेट हो गया था 50 kg से 74 kg, कंपेयरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी से। सेकेंड प्रेगनेंसी में मेरा बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ा। मुझे कभी कभी हल्का हल्का नॉजिया फील होता था, लेकिन उतना टॉर्चर वाला नहीं था, नॉर्मल था। तो गाइज, अब बात करते हैं हम गैस की, ब्लॉटिंग की। तो मैं बात करती हूँ अगर मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी की, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत गैस बनती थी। मतलब मैं कुछ भी खा रही हूँ रात को तो मुझे गैस बननी ही है। और बट मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली। तो गैस बनना मतलब गैस बन रही है, ब्लॉटिंग हो रही है, पूरे दिन पेट हैवी लग रहा है, अनईजी सा फील होता था। तो गाइस, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत गैस बनी है। और बात करूं अगर मैं सेकेंड प्रेगनेंसी की, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल गैस नहीं बनी। मतलब ये प्रेगनेंसी मुझे लगी कि हाँ, ये थोड़ी डिफरेंट है। तो गाइस, अब बात करते हैं हम मूड स्विंग्स की। तो मूड स्विंग्स तो हमेशा होते हैं प्रेगनेंसी में, क्योंकि हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसकी वजह से हमें मूड स्विंग्स होते हैं। तो गाइस, मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स थे, किसी में ज्यादा थे और किसी में कम। फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे को मूड स्विंग्स थे इमोशनली, बट उतने नहीं थे जितनी मेरी। लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में मुझे इतने मूड स्विंग्स थे, मतलब इतनी चिड़चिड़ाहट। अगर कोई मुझसे बात कर रहा है तो मुझे गुस्सा आ जाता था, कोई मेरी बात नहीं मान रहा है तो मुझे लगता था, यार क्यों नहीं मान रहे हो मेरी बात। उस टाइम मेरे से कोई बोलता भी था ना तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे इरिटेट मत करो। इस लेवल की चिड़चिड़ाहट मुझे होती थी। तो गाइज, तो गाइज, अब बात करते हैं भूख लगने की, क्रेविंग की। तो गाइज, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत भूख लगती थी। मतलब मुझे 3 3 टाइम खाना चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगती थी। और मुझे बाहर का चटपटा, गोलगप्पे, दही भल्ले, पापड़ी, बर्गर, पिज्जा, ये सब बहुत अच्छा लगता था। मतलब बाहर का खाना मुझे बहुत चटपटा अच्छा लगता था। इवन मुझे स्वीट्स भी बहुत पसंद थे, कभी कभी मेरा मीठा खाने का मन करता था। तो गाइज, बहुत भूख लगती थी, जिसकी वजह से मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी में वेट 74 kg हुआ था। और बात करती हूँ अगर सेकंड प्रेगनेंसी की, तो सेकंड प्रेगनेंसी में मेरा वेट भी कम था और मुझे बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे घर का सिंपल दाल रोटी सब्जी अच्छी लगती थी। घर का बिल्कुल इजी खाना। गाइस, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मीठा खाने से लड़की होती है, या चटपटा खाने से लड़का होता है, मतलब नमकीन खाने से। तो गाइस, ये सब मिथ है। मेरे साथ दोनों हो चुका है। मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मैं बिल्कुल ना मीठा खाती थी, और फर्स्ट में कभी कभी चटपटा और मीठा दोनों खाए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीठे से लड़का होगा या लड़की होगी, ये सब मिथ है। मुझे तो मिथ ही लगता। तो गाइस, अब मैं अगर बात करूं इमोशनल सेंसिटिविटी की, तो गाइस, फर्स्ट प्रेगनेंसी में उतना इमोशनल नहीं थी मैं। मतलब कम थी। मतलब यार, ये भी मूड स्विंग्स पर ही होता है। जब हम इमोशनल होते हैं तो हमें जल्दी रोना आ जाता है छोटी छोटी चीजों पे, अगर अगर हमारी कोई बात ना माने तो उतनी नहीं थी। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी। अगर मेरी कोई बात नहीं मानता है, मुझे गुस्सा भी आता था और मैं बहुत इमोशनल भी हो जाती थी, किसी को मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही है।
तो गाइस फर्स्ट प्रेगनेंसी में उतना वो चीजें नहीं होती है जितनी सेकंड में होती है। सेकंड में आप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है फर्स्ट बेबी की, उसका पूरा काम करना सब कुछ, मतलब ये दोनों चैलेंजेस वाली बात हो जाती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप रिलैक्स होते हो उस चीज से, लेकिन सेकंड में आपको घर का भी देखना है, अपना बेबी भी देखना है, और आपका वेट पुट ऑन हो जाता है, आपको खुद को भी देखना है। तो गाइस बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं अगर आप, स्पेशली जब आप जल्दी बेबी कंसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मेरे बेबी 1.5 साल का था, होने वाला था एक्चुअली, तब मैंने बेबी कंसीव किया था। और जब 6 मंथ का जब मेरा पेट थोड़ा सा हैवी होना शुरू हुआ, तो मुझे चैलेंजेस होने लगे। मतलब मतलब मुझे बेबी को भी देखना है और घर का भी देखना है। तो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होती हैं, बट ठीक है, हो जाता है मैनेज। अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो चीज़ें ईज़िली मैनेज हो जाती हैं। तो गाइज़ ये थे मेरे सेकंड प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण, जो हर वुमन के अलग होते हैं, क्योंकि हर वुमन की बॉडी अलग होती है, एक्सपीरियंस अलग होते हैं। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में बहुत डिफरेंस था, जो कि मैंने आपको बताया। बहुत ही डिफरेंट फील किया मैंने, और इमोशन सब कुछ चीजें अलग थी। तो मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट प्रेगनेंसी से काफी अलग थी, और हर वुमेन की अलग अलग होती है। तो गाइज आप मुझे बताएं, अगर आप प्रेग्नेंट है फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी बीत रही है। और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें।